दिल्ली में लगभग 27 सालों बाद भाजपा को सत्ता मिली, जहां विधानसभा की 70 सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें ही मिली। वहीं कांग्रेस का लगातार तीसरी बार खाता ही नहीं खुला। फिलहाल अब दिल्ली में नई सरकार को लेकर मंथन का दौर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस नई सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल होंगे। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 19 फरवरी को हो सकता है, जबकि 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी, यानी कि मोदी जी आ चुके हैं और अब माना जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। सूत्रों के माने तो नई सरकार की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और काफी हद तक ये भी साफ हो गया है कि कौन मुख्यमंत्री की रेस में है, कौन बाहर है, जबकि जीते हुए विधायकों में से ही कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा। यूं तो इस रेस में कई नाम हैं, लेकिन कुछ लोगों के सीएम बनने के आसार काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि कौन से वो नाम हैं जो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रवेश वर्मा, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा का नाम रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वे नई दिल्ली सीट से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें लोकसभा में टिकट नहीं दिया था। विधानसभा चुनाव में उनको टिकट मिला और वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे थे और उन्हें हराकर पार्टी का भरोसा उन्होंने फिर से जीत लिया। दुष्यंत गौतम, दिल्ली के करोल बाग विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता दुष्यंत कुमार गौतम का नाम भी सीएम रेस में आगे चल रहा है और इस सीट पर उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के विशेष रवि और साथ ही कांग्रेस के राहुल धानक से था। चुनाव के नतीजों के बीच गौतम ने कहा, हम एक विधायक के तौर पर हम शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री या मंत्री बनने का फैसला पार्टी लेगी, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। और तीसरा नाम है मनजिंदर सिंह। इसके जी हाँ, आपको बता दें, बीजेपी के सीनियर नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के नाम की भी चर्चा सीएम पद की रेस में चल रही है। उन्हें पार्टी ने राजौरी गार्डन से उम्मीदवार बनाया था, जहां उन्होंने 1800 वोटों से आम आदमी पार्टी की धनवती चंदेला को हराया था। राजौरी गार्डन पंजाबी बहुल सीट है। और अगर चौथे नंबर पे बात करें तो विजेंद्र गुप्ता भी हो सकते हैं दावेदारी की रेस में। बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता भी दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। जहां आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में भी जीत हासिल की थी। विजेंद्र गुप्ता विधानसभा में मुखर होकर पार्टी की बात रखते हुए नजर आते हैं। ये 4 नाम है और माना जा रहा है इन्हीं 4 नामों में से वो एक नाम होगा जो मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे होगा। लेकिन प्रवेश वर्मा के नामों की चर्चाएं आपने विधानसभा चुनाव के शुरुआत से ही देखा है और माना जा रहा है कि इन 4 नामों में से कोई एक नाम होगा जिन पर पार्टी कहीं ना कहीं दांव खेलती हुई नजर आएगी। फिलहाल तमाम अटकलों के बीच एक तथ्य और भी है, वो है प्रवेश वर्मा के मौकों को ज्यादा मजबूत करता दिखाई देता है और वो है नई दिल्ली सीट से कनेक्शन। दरअसल पिछले कई सालों से जो नई दिल्ली सीट जीत रहा है वही मुख्यमंत्री बन रहा है। जी हाँ, चाहे आप अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो लगातार इस सीट से जीतते हुए नजर आ रहे थे और कड़ी चुनौती भी देते हुए नजर आए और मुख्यमंत्री के तौर पर जो कैंडिडेट हो उसको हरा पाना यानी कि बहुत बड़ा कहीं ना कहीं चेस था, उसे प्रवेश वर्मा ने पार पा लिया और यही वजह है कि माना जा रहा है कि वो सबसे आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री की रेस में। अब वो समीकरण हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार जिस प्रकार से साल 1998 में पहली बार शीला दीक्षित जीती थी, शीला दीक्षित 1998, 2003, 2008 में विधायक रही हैं। केजरीवाल नई दिल्ली से 2013 में विधायक बने। केजरीवाल 2013, 2015 और 2020 में विधायक रहे। शीला दीक्षित और केजरीवाल दोनों रहे हैं सीएम। जी हां, इस सीट का हम इतिहास आपको बता रहे हैं कि जो भी नई दिल्ली सीट से जीतता है वही मुख्यमंत्री बनता है, चाहे शीला दीक्षित हो या फिर
अरविंद केजरीवाल। तो यही वजह है कि प्रवेश वर्मा के नामों पर ज्यादा मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश जुड़ चुके। राजेश, जिस प्रकार से लगातार दिल्ली में मुख्यमंत्री की रेस को लेकर लगातार नामों का मंथन देखने को मिला, इन सब के बीच माना जा रहा है 19 फरवरी को कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल आरती, दिल्ली में जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री के नाम पर घमासान मचा हुआ, उसमें 4 नाम चल रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के नाम पर प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा है, जो उसके पहले मुख्यमंत्री थे, वहां पे दिल्ली में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे हैं प्रवेश वर्मा। दूसरा नाम चल रहा है मनजिंदर सिंह, और तीसरा नाम चल रहा है दुष्यंत गौतम का, जो एससी से आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एससी को साधने के लिए अगर देखा जाए तो बीजेपी कोई न कोई खेल कर सकती, क्योंकि एससी को साधना है। दूसरी चीज आपको बता दें कि जो चौथा नाम है वो विनोद गुप्ता का है। तो 4 नाम है, 4 नामों पे चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात, प्रवेश वर्मा को इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है क्योंकि प्रवेश वर्मा के द्वारा जो बैकवर्ड क्लास है उसको साधने की पूरी कोशिश बीजेपी बिल्कुल राजेश, लेकिन एक समीकरण ये भी निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो नई दिल्ली सीट फतेह करता है, चाहे शीला दीक्षित की मैं बात करूं या अरविंद केजरीवाल की, लगातार वो मुख्यमंत्री के पद पर तैनात रहे हैं और यही माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा जो कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट को हरा देते हैं और कहीं ना कहीं उनका कद बढ़ जाएगा। बिल्कुल आरती, देखिए अगर बात करें शीला दीक्षित की, तो 1998 से लेकर 3 बार शीला दीक्षित लगातार वहां की सीएम रही। और सबसे बड़ी बात है कि नई दिल्ली से जो भी प्रत्याशी चुनाव जीत कर आता है वही दिल्ली में सीएम का चेहरा होता है। तो चाहे शीला दीक्षित की बात हो या फिर कहें अरविंद केजरीवाल की बात हो या फिर प्रवेश वर्मा की बात हो, ये तीनों लोग नई दिल्ली से जीत कर आए हैं। वहीं अगर बात करें दुष्यंत गौतम की, दुष्यंत गौतम जो है वो एससी के, अगर देखा जाए तो एससी के चेहरा माने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि बीजेपी जो है अब जो है ये जो वोटर है जैसे एससी कास्ट के हों या बैकवर्ड के हों या फिर पंजाबी, क्योंकि देखिए दिल्ली में पंजाबी वोटर भी काफी ज्यादा मायने बिल्कुल रखता है। लेकिन मैं ज्यादा भी समीकरण पे इसलिए भी जो आती हुई नजर आ रही हूँ क्योंकि अब 17 से 18 तारीख को ये माना जा रहा है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, इसका पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी आ चुके हैं अब दिल्ली। बिल्कुल आरती, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि मोदी जी 3 दिन के दौरे पर थे और उसके बाद लौट कर आए हैं। लौट कर आने के बाद अब दिल्ली के सीएम की ताकोसी होगी। लेकिन जो एक नाम मनजिंदर सिंह का भी चल रहा है, मैं एक चीज आपको और बता दूं कि मनजिंदर सिंह का नाम इसलिए चल रहा है कि दिल्ली जिस तरीके से दिल्ली में फतेह की है बीजेपी, उसी तरीके से एक सिख चेहरे को सीएम बनाकर पंजाब को भी फतेह करने की प्रयास करेगी बीजेपी। तो इसलिए मनजिंदर सिंह का भी नाम सीएम की रेस में चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये 4 नाम सीएम की रेस में चल रहे हैं। लेकिन अब इन 4 नामों पर किसके सिर पर चेहरा बनेगा, अब तो बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यह है क्या डिप्टी सीएम भी इस बार हो सकते हैं क्या, क्योंकि बीजेपी दूरगामी सोच रखती है। क्योंकि देखिए अब एक चीज और आपको बता दूं कि अब तो एक अगर देखा जाए तो चलन सा हो गया है कि सीएम के साथ में डिप्टी सीएम, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो चाहे उत्तर प्रदेश, देखिए जहां जहां पर बीजेपी की सरकार रही, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे बात हो हरियाणा की, बात हो अगर महाराष्ट्र की, तो हर जगह सीएम के साथ में डिप्टी सीएम है। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि बीजेपी दिल्ली में भी सीएम के साथ में डिप्टी सीएम बनाएगी। और मुझे लगता है कि जो सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम चल रहा है प्रवेश वर्मा का, सीएम का चेहरा हो सकता है कि प्रवेश वर्मा की सीट पर सजे और उसके साथ साथ में 2 डिप्टी सीएम जैसे मनजिंदर सिंह है और सिख से आते हैं और एससी से जो आते हैं दुष्यंत गौतम है। मुझे लगता है कि इन दोनों को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद राजेश आपका। तो लगातार दिल्ली पे कौन मुख्यमंत्री होंगे उसको लेकर हलचल और सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।